ओम शांति। आज हम 23 जून 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा कि सभी आत्माओं को जम घटों के दुखों से छुड़ाने वाला, पीड़ा से छुड़ाने वाला एक बाप ही है। और बाबा ने कहा कि मैं कलप कलप के संगम युगे बच्चों को सब दुखों से छुड़ाने के लिए आता हूँ। बाबा ने कहा कि एक तरफ कहते हैं परमात्मा बेअंत है और दूसरी तरफ कहते हैं सर्वव्यापी। तो बाबा कहते हैं अगर वो बेअंत है तो वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। बाबा कहते हैं सर्वव्यापी कहना तो बड़ी भूल है। बाबा ने कहा कि इस समय जो संगम युग चल रहा है यह कल्याणकारी युग है। इसमें तुम्हें अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है। बाबा ने कहा जो सतयुग के बाद संगम युग आता है वो कल्याणकारी नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर आत्मा नीचे गिरती है, 2 कला कम हो जाती है। और बाबा ने कहा कि इस समय तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ त्रिकालदर्शी हो, तुम ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। बाबा कहते उन्होंने विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखा दिया है, लेकिन वास्तव में तुम ही स्वदर्शन चक्रधारी और त्रिकालदर्शी बनते हो। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है मीठे बच्चे तुम सबका प्राण आधार आया है, तुम्हें जम घटों के दुखों की पीड़ा से छुड़ाने। वह तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देता, वह सर्वव्यापी नहीं है। बाबा ने कहा कि सबके प्राणों का आधार, जिसको सब प्राणों से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, वो भगवान धरती पर आया है वर्षा देने के लिए और दुखों की पीड़ा से छुड़ाने के लिए। आज की मुरली में प्रश्न है, इस राजयोग में कौन सा योग सदा कंबाइंड है। बाबा ने कहा इस राजयोग में प्रजा योग सदा ही कंबाइंड है, क्योंकि राजा रानी के साथ प्रजा भी चाहिए। अगर सब राजा बन जाएं तो किस पर राज्य करेंगे। सब कहते हैं हम महाराजा महारानी बनेंगे। हम राजयोग सीखने आए हैं, परंतु राजा रानी बनने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए, पूरा बल होना चाहिए। बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़े तब राजाई में जा सकें। बाबा कहते हैं ये जो योग तुम सीखते हो इससे प्रजा भी बनती है तो राजा रानी भी बनते हैं। फिर बाबा ने कहा कि इस राजा रानी में बनने में थोड़ी सी मेहनत है, हिम्मत चाहिए, पूरा पुरुषार्थ चाहिए, मेहनत चाहिए। आज की मुरली में गीत है प्रीतम आन मिलो ओम शांति। प्रीतम को कौन बुलाते हैं। प्रीतमा को सजनी व भक्ति कहा जाता है। बुलाते हैं साजन को, भगवान को अथवा बाप को। इसमें सर्वव्यापी का ज्ञान तो ठहरता नहीं। प्रीतम को बुलाते हैं कि आन मिलो। जीव आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा को बुलाती हैं, ओ परम पिता परमात्मा आओ रहम करो। स्वर्ग में तो ऐसे नहीं बुलाएंगे। बाबा कहते कि इस समय आत्मा दुखी होती है तो बुलाती है ना भगवान को। तो इसका मतलब क्या है कि वो सर्वव्यापी नहीं है, सब जगह नहीं है। अगर परमात्मा सब जगह होता तो फिर क्यों बुलाते। तो बाबा कहते जब बुलाते हैं तो सर्वव्यापी का ज्ञान नहीं ठहर सकता। बरोबर यह दुख धाम है तो प्रीतम को बुलाते हैं। प्रीतम भगवान एक है, क्रिएटर एक है, विश्व अथवा सृष्टि का चक्र भी एक है। बच्चे जानते हैं कि कलयुग से फिर सतयुग होगा, सतयुग में फिर से एक आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य होगा। यह नॉलेज है ना। अब हम बच्चों की बुद्धि में आ गया है कि सतयुग आएगा, देवी देवताएं यहाँ पर निवास करेंगे, है ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा। तो बाबा कहते ये सब नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम बच्चे जानते हो प्रीतम कैसे आए हैं। शिव तो है निराकार, तुम सब निराकारी आत्माएं हो, यहाँ आए हो पाठ बजाने। अब निराकार बाप कैसे आया। राजयोग किसने सिखलाया। श्री कृष्ण तो सतयुग स्थापन करने वाला नहीं है, उनको रचयिता नहीं कहेंगे। सभी जीव आत्माओं का प्रीतम एक परम पिता परमात्मा क्रिएटर निराकार को कहेंगे, है ना। सबका प्रीतम कौन है।
एक शिव बाबा है निराकार ज्योति बिंदु। कहते हैं मेरा जन्म शिव जयंती मनाते हैं। मेरा जन्म कोई कृष्ण सदृश नहीं होता। श्री कृष्ण माँ के गर्भ से कैसे जन्म लेते हैं, वह भी बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है। बाबा कहते हैं जैसे कृष्ण जन्म लेता है ऐसे मैं नहीं लेता। कृष्ण को तो अपना शरीर होता है, बाबा को तो कोई शरीर है नहीं, और ना बाबा गर्भ से जन्म लेता है। बाप कहते हैं मेरा नाम रुद्र भी है, गीता में भी है, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, अर्थात शिव का रचा हुआ यज्ञ। तो जरूर निराकार शिव को साकार में आना पड़े। बाप बैठ समझाते हैं इस गीत के 2 अक्षर से ही सर्वव्यापी का ज्ञान निकल जाता है। प्रीतम को श्री कृष्ण नहीं कहेंगे, कहते ही हैं ओ गॉड फादर, ओ प्राण आधार, क्योंकि यह सबका प्राण आधार है ना। सभी को जम घटों के दुखों की पीड़ा से छुड़ाते हैं। भाई सबको दुखों से छुड़ाने वाला कौन है? परमात्मा। इसीलिए सब उसको प्राणों से भी अच्छा, प्राणों से भी ज़्यादा पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। तो ज़रूर उनको आना पड़े। बाप कहते हैं मैं कलप के संगम युगे आता हूँ। यही कल्याणकारी संगम युग है। सतयुग के बाद तो फिर 2 कला कम हो जाती हैं। यही संगम युग चढ़ती कला का युग है। अब बाबा कहते हैं कि मैं कब आता हूँ? जब यह कल्याणकारी संगम युग आता है। संगम तो और भी आते हैं, लेकिन उन संगम युगों में आत्मा नीचे ही गिरती है। सिर्फ यही संगम युग है जब आत्मा चढ़ती कला में जाती है, ऊपर को उठती है। इसमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। नए के लिए तो बहुत सहज समझाते हैं। तुम्हारा बाप निराकार परम पिता परमात्मा शिव है, उनको याद करो बस। और गुरु गोसाई आदि के मंत्र सब हैं भक्ति मार्ग के। भक्ति आधा कल्प चलती है, फिर ज्ञान का वर्षा आधा कल्प चलता है। ज्ञान वहाँ नहीं रहेगा। ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति में ले जाने के लिए, है ना। बाबा कहते हैं सतयुग में ये ज्ञान नहीं होगा और ना ज्ञान की ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि ज्ञान तब दिया जाता है जब आत्मा दुर्गति में चली जाती है। तो दुर्गति में तो आत्मा ही समय है। गुरु का काम है शिष्य अथवा फॉलोवर्स की गति सदगति करना, परंतु वह जानते नहीं कि गति सदगति क्या होती है। गाते भी हैं सर्व का सदगति दाता राम, पतित पावन सर्व सीताओं का राम। बच्चे जानते हैं कि सतयुग में एक ही धर्म रहता है, सूर्यवंशी राज्य चलता है। फिर राम राज्य त्रेता में 2 कला कम हो जाती है ना। हम बच्चों को ये ज्ञान मिल गया है कि सतयुग में तो सूर्यवंशी राज करते हैं और त्रेता में चंद्रवंशी राम का राज होता है। वहाँ रावण आदि होते नहीं, कोई उपद्रव की बात ही नहीं। जब वहाँ रावण नहीं है, विकार नहीं है, तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा कैसे होगा? यह सारी दुनिया लंका है, रावण का राज्य है। इस समय सब मनुष्य बंदर से बदतर हैं, क्योंकि सभी में 5 विकार प्रवेश है। बाबा कहते हैं सबके अंदर इस समय 5 विकार प्रवेश कर गए हैं। इसीलिए सब मनुष्य कैसे बन गए हैं? बंदरों के जैसे बन गए हैं, क्योंकि बंदर में 5 विकार बहुत ज़्यादा होते हैं। क्रोध भी देखो बंदर में कितना होता है। बंदर से चाहे कितना ही शक्तिशाली जीव उसके सामने आ जाए, फिर भी एक बार घोड़की जरूर दिखाता है वो। तो अहंकार भी उसमें बहुत होता है, मोह भी बहुत होता है। बच्चा मर जाता है तब भी उसको गले लगाए रखते हैं। तो बाबा कहते हैं इस समय मनुष्य बंदरों मुवाफिक बन गए हैं। कितना मनुष्यों में क्रोध है, 1-2 को कैसे मारते हैं, मारने की तैयारी करते हैं। तुम सब विकारी थे, अब बाबा आकर रावण पर जीत पहनाते हैं। बाबा कहते हैं पहले तुम भी विकारी थे, अब तुम मेहनत करते हो विकारों पर जीत पाने के लिए, रावण पर जीत पाने के लिए, जो शिव बाबा पहनाते हैं। शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी हैं, ऐसे थोड़े ही पूंछ को आग लगी और सारी लंका जल गई। वास्तव में लंका यह सारी दुनिया है। तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे भी पहले पतित थे, अभी तुम माया रावण पर जीत पाते हो। बाप ने आकर बुद्धि का ताला खोला है। बुद्धिवानों की बुद्धि बाप है ना। मनुष्य तो क्या क्या बातें सुनाकर माथा ही खराब कर देते हैं। बाप कहते हैं यह फिर भी होना ही है। सर्वव्यापी का ज्ञान पहले नहीं था। कहते थे परमात्मा बेअंत है,
बेअंत कहे फिर उनको सर्वव्यापी कहना कितनी बड़ी भूल है। एक तरफ तो कहते हैं कि परमात्मा का भेद नहीं लगाया जा सकता, परमात्मा बेअंत है, और फिर कह देते हैं नहीं परमात्मा तो सब जगह है, हमारे अंदर भी है। तो बाबा कहते भी फिर तो गलती करते हैं। शिवोहम तत्त्वम कह देते हैं, कभी शिवोहम कभी फिर ब्रहोहम भी कह देते हैं। यह फिर रोंग हो जाता है। फिर क्या कहेंगे? शिवोहम, हम ही शिव हैं। तो बाबा कहते ये गलत है। ब्रह्म तो रहने का स्थान है, शिव बाबा ब्रह्म तत्व में रहते हैं, इसलिए उनका नाम ब्रह्मांड है। हम आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली हैं। वे लोग फिर शिव को नाम रूप से न्यारा कह देते हैं। यह सब समझाने की बातें हैं ना। सो भी जब एक हफ्ता रेगुलर समझें तब ज्ञान से चोली रंग जाए। बाबा कहते जब एक हफ्ते का कोर्स करें तब तो ज्ञान से चोली रंग जाए, माना आत्मा के ऊपर रंग चढ़े बाबा के ज्ञान का। समझाना है तुम्हारा बेहद का बाप भी है, जिससे भारत को जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, बाकी सबको मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं बच्चे अभी नाटक पूरा हुआ, तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, इतना समय पाठ बजाया है, अब फिर वापस जाना है। अब बाबा क्या याद दिला रहे हमको कि बच्चे अब घर चलना है। हमारा घर तो परम धाम है ना, यहाँ तो हमने पाठ बजाया पूरा हो गया, खेल पूरा हो गया, नाटक पूरा हो गया। बाबा कहते अब वापस चलना है। बाप आकर हमारे लिए राजधानी स्थापन करते हैं तो जरूर संगम पर स्थापन हो, तब तो सतयुग में तुम वर्षा लो। तुमको कितना अच्छा कर्म सिखलाते हैं। लक्ष्मी नारायण ने क्या किया जो ऐसे ऊंच बने? अभी तुम जानते हो बाबा राजयोग सिखलाते हैं। सतयुग में थोड़े ही सिखलाएंगे, वहाँ तो है ही लक्ष्मी नारायण का राज्य। यह है कल्याणकारी संगम युग, इसमें अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते ये संगम युग चल रहा है, इसमें तुम्हें अच्छी तरह मेहनत करनी है। बाप कहते हैं यह देह का बांध छोड़ अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ बाप को याद करो। तुम धक्के खाकर थक गए हो। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ही त्रिकालदर्शी बनते हैं, बनाने वाला है बाप, है ना। त्रिकालदर्शी कौन बनाता है हमको? शिव बाबा। स्वदर्शन चक्र भी तुम फिराते हो। विष्णु कोई त्रिकालदर्शी नहीं है, उन्होंने फिर विष्णु को अलंकार दे दिए हैं। वास्तव में त्रिकालदर्शी तुम ब्राह्मण बनते हो। त्रिकालदर्शी का मतलब जो तीनों कालों को जानने वाला हो, तो वो इस समय हम ही जानते हैं बाबा के बच्चे ब्राह्मण। तो बाबा कहते हैं विष्णु भी त्रिकालदर्शी नहीं है। वर्णों का भी समझाया है, चोटी है ब्राह्मण वर्ण। भारतवासी चित्र बनाते हैं, चोटी देते नहीं, ब्राह्मण वर्ण गुम कर दिया है। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, तो पहले ब्राह्मणों की चोटी होनी चाहिए। अभी तुम मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो। गीत में भी सुना प्रीतम आन मिलो, सर्वव्यापी की बात नहीं। अभी तुम प्रीतमाएँ प्रीतम के सम्मुख बैठी हुई हो। प्रीतम अपना स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, कितना अच्छा प्रीतम है। अब हम सब आत्माएं क्या हैं? सजनियाँ हैं, प्रीतमाएँ हैं, है ना। जिस प्रीतम को हम याद करते हैं, हमारा प्रीतम कौन है? शिव बाबा, वो हमारा साजन है। कहते हैं श्री कृष्ण ने भगाया पटरानी बनाने, परंतु समझते नहीं पटरानी क्या चीज़ होती है। अभी तुम जानते हो स्वर्ग का महाराजा महारानी बनने लिए पुरुषार्थ करते हो। यह राजयोग है, इसमें प्रजा योग कंबाइंड है। सिर्फ राजा रानी थोड़ी बनेंगे, सब कहते हैं महाराजा महारानी बनेंगे। हम आए हैं राजयोग सीखने, परंतु सब थोड़े ही महाराजा महारानी बनेंगे। हिम्मत चाहिए, पूरा बल होना चाहिए, है ना। बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे सब कहते तो हम महाराजा महारानी बनेंगे, राजा रानी बनेंगे, लेकिन बाबा कहते राजा रानी बनने में हिम्मत चाहिए ना, मेहनत चाहिए, पूरा बल होना चाहिए। भक्ति मार्ग में जब नौंदा भगत भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार होता है, शिव पर बलि चढ़ते हैं। वास्तव में बलि चढ़ना भी यहाँ की बात है। यह भी समझाया है गीता भागवत रामायण वेद आदि सतयुग त्रेता में होते नहीं।
ऐसे नहीं, परंपरा से यह कोई चले आते हैं, है ना। सतयुग त्रेता में थोड़े ना शास्त्र होंगे, रामायण महाभारत, ये तो द्वापर में बनते हैं। बाबा कहते हैं यह तो द्वापर से चले हैं, फिर द्वापर में ही बनेंगे। मुसलमानों ने आकर राज्य लिया, मोहम्मद गजनवी ने लूटा, यह सब बातें तुम जान गए हो। हमने ही पूज्य से पुजारी बन अपना मंदिर बनाया, तो कितनी हमको मिल्कियत होगी। 5000 वर्ष की बात है, सो भी शुरुआत में। फिर भक्ति मार्ग में भी तुमको कितना धन रहता है। जिसने हीरे जवाहरों का मंदिर बनाया, उनका अपना महल क्या होगा। राजा विक्रमादित्य जो ब्रह्मा बाबा ही थे, द्वापर युग में उन्होंने सोमनाथ का मंदिर बनाया था। सोमनाथ मंदिर में इतना धन लगाया था कि मोहम्मद गजनवी ने उसके ऊपर 16-17 बार आक्रमण करके उसको लूटा। तो बाबा कहते जिसने मंदिर में इतना धन लगाया होगा, उसके पास खुद कितना होगा। नाम कितना ऊंच है, लक्ष्मी नारायण कितने श्रृंगारे हुए देखते हो। अभी तो बिचारों के पास पैसा नहीं है, आगे तो लक्ष्मी नारायण के लिए हीरों का सब कुछ बनाते थे, बाद में सब लूट फूट ले गए। पहले लक्ष्मी नारायण के मंदिर भी आलीशान बनते थे, है ना। बाबा कहते हीरे लगाते थे, लेकिन सब अंग्रेज़ों का राज आया, उससे पहले मुसलमानों का आया, तो सब लूट फूट ले गए। बाबा कहते वहाँ तो सोने की ईंटें होती हैं, तुम उनसे महल बनाते हो। अकल भी अच्छा रहता है, अभी तो बेअकल हैं, तब तो कंगाल हुए हैं ना। बाबा कहते सतयुग में तो तुम अकलदार होते हो, अकल अच्छी होती है, सोने की ईंटें होती हैं, उससे तुम महल बनाते हो। और अभी तो बेअकल हो गए हो, इसलिए बाबा अकलदार बनाने आया है। शिव बाबा पर व देवताओं पर कितने कलंक लगाए हैं, इसलिए बाबा कहते हैं यदा यदा ही। जब इसमें प्रवेश करूँ तब तो ब्राह्मणों को रचूँ। ब्रह्मा मुख से भारत में ही आकर ब्राह्मण रचते हैं। विलायत जाऊंगा क्या, जो नंबर 1 पावन पूज्य था, अब पुजारी बना है, उनके ही पतित शरीर में आता हूँ। अब बाबा कहते मैं तो भारत में ही आता हूँ, विलायत में तो नहीं आऊँगा। जो आत्मा नंबर 1 पूज्य बनती है, नारायण की आत्मा, उसके ही तन में आऊँगा। त्रिमूर्ति कहते हैं, शिव को निकाल दिया है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो अर्थ ही नहीं निकलता। बाबा कहते हैं कल्प कल्प संगम पर इस तन में आकर तुम ब्राह्मणों को रचता हूँ। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियों का यह सर्वोत्तम युग है। अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो, ईश्वर बाबा से बेहद का वर्षा लेते हो। जानते हो उनको ही याद करते करते हम उनके पास पहुँच जाएंगे। कहते हैं ना, अंतकाल जो स्त्री सुमिरे, जैसा सुमिरन वैसा जन्म कर मिलता है। बाबा कहते हैं कि शिव बाबा को याद करते करते तुम बाबा के पास पहुंच जाओगे। यह है अंतकाल का समय, तुमको बाप बैठ समझाते हैं। इस समय मुझ बाप को ही याद करना है। देही अभिमानी भव, अशरीरी भव। अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। एक जगह निष्ठा में नहीं बैठना है। बच्चे तो चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करते हैं ना। अब बाबा कहते ऐसे नहीं कि एक ही जगह बैठ के बाबा को याद करो। बाबा कहते तुम्हें तो चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करना है, काम करते बाबा को याद करना है। बेहद का बाप कहते हैं और सभी से बुद्धि निकाल कर माँ में कम याद करो। इसी में मेहनत है। 84 जन्म लिए, अब यह अंतिम जन्म है। तुम बाप के बने हो तो उसने ही कितने मीठे नाम दिए हैं। बाबा ने संदेशी द्वारा नाम भेजे, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे नाम होते हैं, फिर भी वही नाम पढ़ेंगे जो कल्प पहले पढ़े होंगे। सर्वव्यापी का अर्थ भी समझाना चाहिए ना। सब भगत भगवान हैं तो फिर उनको मिलेगा क्या, कुछ भी नहीं। बाबा कहते कि अगर सर्वव्यापी है भगवान, सबके अंदर भगवान है, तो उनको क्या मिलेगा और किससे मिलेगा। अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो, ईश्वरीय गोद से तुम ब्राह्मण बनते हो। शूद्र वर्ण खत्म हुआ, यह वर्ण है ही तुम भारतवासियों के लिए। तुम जानते हो हम शूद्र वर्ण से ट्रांसफ़र हो ब्राह्मण धर्म में आए हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ वही बनेंगे जो कल्प पहले बने थे। झाड़ वृद्धि को पाता जाता है, कितनी अच्छी अच्छी बातें बच्चों को सुनाते हैं।
परंतु माया का तूफान लगने से अच्छे अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। युद्ध तो है ना, तुम सर्वशक्तिमान के बच्चे हो, तो माया भी कम नहीं है। बाबा कहते भले तुम सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे हो, लेकिन माया भी शक्तिमान है, माया भी कमज़ोर नहीं है। बाबा कहते माया भी 1 मिनट में बुद्धि फिरा देती है। आधा कल्प रावण का राज्य है, इस समय माया भी जोर से पछाड़ेगी। बाबा कहते माया भी खूब जोर से पछाड़ेगी, खूब बातें आएंगी सामने, खूब हलचल में लाएगी। इसको तूफान कहा जाता है। हनुमान का मिसाल है ना, तुमको माया के कितने भी तूफान आए परंतु हिलना नहीं है। अब बाबा क्या कह रहा है कि माया के तूफान कितने ही आए लेकिन हिलना नहीं है तुमको, सदैव हर्षित रहना है। जितना रुस्तम बनेंगे उतना माया जोर से वार करेगी। अब बाबा कहते जितना तुम रुस्तम बनोगे, जितना तुम पक्के बनते जाओगे ना, माया उतना ही तुम्हारे ऊपर वार करेगी। देखेगी लायक है वा नहीं। बाबा कहते चेक करेगी वो भी कि मजबूत बने हैं या कमज़ोरी रह गई है, लायक बने हैं या नहीं। कहते हैं बाबा हमने तो काला मुंह कर लिया, काला मुंह हुआ बस बुद्धि को ताला लग जाएगा, धारणा होगी नहीं क्योंकि बाबा को कलंक लगाया ना। लौकिक बाप भी कहते हैं ना तुम कुल कलंकित हो। बाबा समझाते हैं तुम कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना। बाप परम धाम से आए हैं तुमको पढ़ाने। भगवानुवाच मैं राजाओं का राजा बनाने आया हूँ, राजाई जरूर स्थापन होगी। इस समय तुम जितने ब्राह्मण बने हो उतने ही बने थे और बनते रहेंगे। बच्चों को याद रखना है कि उस पारलौकिक बाबा का कोई बाप नहीं है। क्या याद रखना है हम बच्चों को कि शिव बाबा से ऊपर कोई नहीं है। वह है ही सुप्रीम नॉलेजफुल मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य, पतित पावन रहम दिल, नॉलेजफुल ब्लिसफुल। कितने टाइटल हैं बाबा के, उन पर कोई ब्लिस करने वाला नहीं है। वह खुद ही बाप टीचर सदगुरु है। बेहद बाप के घर में तुम सम्मुख बैठे हो, यह है ईश्वरीय कुटुंब। वृद्धि को पाते जाएंगे। 84 का चक्र भी बुद्धि में याद है। हमसो देवता इतने जन्म, हमसो क्षत्रिय इतने जन्म, फिर हमसो देवता बनेंगे। माया दुख धाम बनाती है, बाप आकर सुख धाम बनाते हैं। माया तो दुख लाने वाली दुनिया बनाती है। कितना सहज है, खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। अब का पुरुषार्थ कल्प कल्प के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ बन जाएगा। कहेंगे कल्प कल्पांतर हम ऐसा पुरुषार्थ करते आए हैं। मम्मा बाबा भी पुरुषार्थ करते हैं, यही फिर पूज्य सो देवी देवता लक्ष्मी नारायण बनेंगे। श्रीमत पर हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हैं। बाबा कहते तुम इस समय जो पुरुषार्थ करोगे वही पुरुषार्थ तुम्हारा कल्प कल्पांतर चलेगा, है ना। तो इसलिए इस कल्प में, इस संगम युग पे तुम्हें अच्छी मेहनत करनी है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस अंतकाल के समय में एक बाप को ही याद करने का अभ्यास करना है, शरीरी बनना है। बाबा कहते सिर्फ एक बाप को याद करना है, कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना है, माया के तूफानों में हिलना नहीं है, सदा खुश रहना है। आज की मुरली में वरदान है, अपने चेहरे रूपी दर्पण द्वारा मन की शक्तियों का साक्षात्कार कराने वाले योगी तू आत्मा भव। जो मन में होता है उसकी झलक मस्तक पर जरूर आती है। बाबा कहते हैं कि मन में तुम्हारे जो चलता है, किसी के भी मन में जो चलता है वो चेहरे पे दिखाई दे जाता है, चेहरे की झलक से दिखाई दे जाता है। ऐसे नहीं समझना कि मन में तो हमारे बहुत कुछ है, लेकिन मन की शक्ति का दर्पण चेहरा अर्थात मुखड़ा है। कितना भी आप कहो हमारा योग तो बहुत अच्छा है, हम सदा खुशी में नाचते हैं, लेकिन चेहरा उदास देख कोई मानेगा नहीं। बाबा कहते चेहरा उदासी का हो और तुम कहो हमारा तो बहुत बढ़िया योग लगता है, हम तो पूरा दिन खुश रहते हैं, तो बाबा कहते कौन मानेगा। पा लिया इस खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे। बाबा कहते हैं
कि तुमने सब कुछ पा लिया भगवान को पाने के बाद, तो ये खुशी तुम्हारे चेहरे पे दिखाई देनी चाहिए। खुश्क चेहरा नहीं दिखाई दे, खुशी का चेहरा दिखाई दे, तब कहेंगे योगी तू आत्मा। योगी आत्मा कब कहेंगे? जब चेहरा खुशनुमा दिखाई दे, है ना, उदासी वाला चेहरा ना दिखाई दे, बाबा कहते हैं। आज की मुरली में स्लोगन है, जब सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो, तब बाप का नाम बाला कर सकेंगे। बाबा कहते हैं स्वभाव भी सरल हो, बोल भी सरल हो, है ना, सरलता तुम्हारे जीवन में हो, तब तुम बाबा का नाम रोशन करोगे। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं ज्ञानी तू योगी आत्मा हूँ। ओम शांति।